तो दोस्तों हमने पहले भाग में देखा था कि गौतम बुद्ध को 4 प्रकार के दृश्य दिखे। बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, शव और सन्यासी। गौतम बुद्ध की कहानी को आगे देखते हैं। पत्नी यशोधरा, माता प्रजापति गौतमी, पिता शुद्धोधन और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर तथा कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह त्याग कर तपस्या के लिए चले गए और इस तरह 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। दोस्तों जब ये गए तो इनके साथ में जो रथ चालक गया उसका नाम था चन्ना और रथ में जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था गंधक। रथ चालक का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था गंधक। वह सबसे पहले गिरिब्रज गए। गिरिब्रज यानी राजगृह जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है और वहाँ पर उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ के पहले गुरु बने अलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से योग साधना की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात वह उरुवेला चले गए। उरुवेला बिहार में स्थित है। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। उन 5 साधकों के नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये 5 साधक सिद्धार्थ को मिले। सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तिल चावल खाकर साधना करते थे, लेकिन बाद में आहार लेना बंद कर दिया। इसके चलते शरीर कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन फिर भी वह लगे रहे। एक दिन कुछ स्त्रियां उनके आसपास से होकर गुजर रही थीं और कुछ गीत गुनगुना रही थी। अब वह गीत कुछ इस प्रकार था। अब दोस्तों उन स्त्रियों के बारे में तो नहीं पता कि वो किस सुर में गा रही थी, लेकिन मैं वो 4 लाइनें बोल के सुनाता हूँ। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर उन तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। एक बार फिर से, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर उन तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बड़ा ही गहरा मतलब है इस बात का। अब होता क्या है, तपस्या कर रहे सिद्धार्थ को जब ये बात सुनाई देती है, धीरे से उनके कान में ये बात गुनगुनाने लगती है और वे समझ गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। क्योंकि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हम नष्ट हो जाएंगे। तब सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया। 6 वर्ष बीत गए। सिद्धार्थ अब 35 वर्ष के हो गए। सिद्धार्थ की उम्र अब 35 वर्ष हो। और दोस्तों अब सिद्धार्थ की तपस्या का क्लाइमैक्स आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिद्धार्थ की, तो चलिए सुनते हैं। पास के एक गांव की स्त्री, और उस स्त्री का नाम था सुजाता, उसे पुत्र हुआ। शायद उसने मन्नत मांगी थी। अब उसने जो मन्नत मांगी थी वह पूर्ण हुई। मन्नत पूर्ण होने पर वह सोने की थाली में गाय के दूध से बनी खीर लेकर उस पीपल के पेड़ को चढ़ाने गई जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। अब उसने ऐसी मन्नत मांगी होगी। अब सुजाता खुशी खुशी वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ तो कोई साधु ध्यान में बैठे हैं। उसे एक पल के लिए लगा कि वृक्ष देवता उसके सामने शरीर धारण कर बैठे हैं। ऐसा किसे लगा? सुजाता को लगा कि जैसे मानो वृक्ष देवता उसके सामने बैठे हैं। सुजाता ने सिद्धार्थ को बड़े ही आदर के साथ वह खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई वैसे ही आपकी भी हो, आपकी भी मनोकामना पूरी हो। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर सुजाता वहाँ से चली गई। उसी रात वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनकी साधना सफल हो गई। उन्हें सच्चे ज्ञान का बोध हो गया और तभी से सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध, और इस तरह उनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। दोस्तों जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे थे वह बोधि वृक्ष कहलाया, और वह स्थान जहाँ सिद्धार्थ तपस्या करने के लिए बैठते थे गया नगर के समीप था। यानी जो गया नगर है उसके समीप वह स्थान था जहाँ सिद्धार्थ बैठते थे और अपनी तपस्या करते थे। इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया बोध गया। वह स्थान बोध गया कहलाया। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद वह धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ यानी ऋषिपत्ना, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी ये घटना जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वे जीवन भर संस्कृत के बजाय पाली भाषा में धर्म का प्रचार करते रहे। पाली भाषा जो कि उस समय मगध के क्षेत्र में बोली जाती थी, इस भाषा को मगधी भाषा भी बोलते थे। उनकी धर्म लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। ये जो सब नाम है, ये कौशल, श्रावस्ती, ये प्राचीन भारत में जो राज्य हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे, उनके नाम हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनुयायी हुए जिन्होंने गौतम बुद्ध को फॉलो किया, जिसमें उनके प्रथम शिष्य थे तपस्सु और मल्लिक। प्रथम शिष्या थी प्रजापति गौतमी। और दोस्तों, गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था और उस प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो कि मल्ल की राजधानी थी, वहाँ पर हो गई। कहाँ पर हो गई? कुशीनारा में, 483 ईसा पूर्व में। वर्तमान में यह स्थान कुशीनगर कहलाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्ति हुई, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, हमने इस वीडियो में जाना। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, उसे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।